तो गाइस कैसे हैं। मैं आपका आकाश। गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे आज की वीडियो में आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि अगर आज की टॉपिक है मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा तब तक आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च। कि जब हमारी वेबसाइट होती है, हमारा ब्लॉग होता है, हमारा आर्टिकल होता है, तो हम किस तरह अपने उसके लिए कॉम्पिटिटर रिसर्च करें, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एनालिसिस करें कि उसने किस तरह से आर्टिकल लिखा है और हम कितने बेहतर तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें मैं रिवील करने वाला हूँ, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज जो मैं करता हूँ कॉम्पिटिटर रिसर्च करते वक्त, और आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। गाइस तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझते हैं। गाइस जैसा कि मैं बता दूं, मुझे जो अपना आर्टिकल लिखना है वो लिखना है फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। तो जिस कीवर्ड मुझे अपना आर्टिकल लिखना है पहले उसे जाके गूगल पे सर्च करूंगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कि फीचर्स ऑफ ए सोल ट्रेडर। ठीक गाइस, मुझे फीचर्स ऑफ ए सोल ट्रेडर पे आर्टिकल लिखना है। मैंने उसको सर्च किया। जब मैं इसको सर्च करूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे होगे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। लेकिन अभी कम टाइम के होते मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, तो सिर्फ मैं एक वेबसाइट को एनालिसिस करूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, पहले कॉम्पिटिटर रिसर्च करूंगा कि भैया कौन सी वेबसाइट क्या है, उसने किस तरह काम किया है। तो उसके लिए जब मैं पहली वेबसाइट पर आया, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 10 की फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। इस वेबसाइट का नाम है subjectquery.com। ठीक है, तो इसने पूरा मतलब यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, इसके एनालिसिस करेंगे हम लोग कि इससे किस तरह किया हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो कीवर्ड है फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है, लेकिन इसने टाइटल में क्या लिखा है, टॉप 10 की फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। आगे बिजनेस भी लगा दिया है। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये आगे बिजनेस लगाया, किस क्यों लगाया, हाँ ये क्या है। तो मैं बता दूं ये एक तरह का कीवर्ड है, और ये किस तरह इसने फाइंड आउट किया मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसने क्लिक किया होगा यहाँ पर आगे फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर का आगे इसने क्लिक किया होगा। जब क्लिक करेगा तो ये आगे एक गैप देगा, स्पेस देगा। जब स्पेस देगा तो यहाँ देखिए लिख के ऊपर आ गया फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। मतलब लोग इसके ऊपर भी सर्च कर रहे हैं। इसकी मीनिंग भी वही है जो इसने फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर में लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करके सर्च करोगे तब भी इसकी वेबसाइट शो होगी। देखिए जैसा कि यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहे ये क्लिक करके आओ, चाहे आप फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर लिखो तब भी इसकी वेबसाइट आएगी, चाहे आप फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस लिखो तब भी इसकी वेबसाइट शो होगी। ठीक है गाइस, ये चीज़ तो पहले मैंने बता दी आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करते वक्त कि आपको टाइटल में भी ध्यान रखना है कि उसने किस किस तरह के कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। अब हमारा काम आता है इस वेबसाइट में एंट्री लेने का। अब हम इस वेबसाइट में एंट्री लेंगे। जब हम एंट्री ले लेंगे तो हमको समझना पड़ेगा जो मेरा कीवर्ड है फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, इस बंदे ने अपने ब्लॉग में कितनी बार यूज़ किया है। जब हम इसमें नीचे जाएंगे देखना पड़ेगा। बेसिकली जो सबसे पहला काम होता है द की फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, मतलब इसने अपनी पहली हेडिंग में ही फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडर को शो कर दिया है, उसको बोल्ड कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया है कि जब गूगल के बॉट्स आएंगे तो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा जो मेन कीवर्ड है वो क्या है। ठीक है, इससे ये इसको इससे इस टॉपिक पे इसको रैंकिंग मिलेगी। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग में ही अपने कीवर्ड को यूज़ किया है। आप भी यही काम करिएगा कि स्टार्टिंग में कीवर्ड को यूज़ करिएगा। ठीक है, अब हम पहले गिनेंगे इसने कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज़ किया हुआ है और कितने नंबर ऑफ कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। पहला कीवर्ड तो उसने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, ये दूसरा कीवर्ड यहाँ यूज़ किया है, तीसरा कीवर्ड यहाँ यूज़ किया है, चौथा इमेज के नीचे यूज़ किया है, उसके नीचे पांचवा यहाँ यूज़ किया है, छठा कीवर्ड यहाँ नोट के आगे यूज़ किया हुआ है, सातवां ये यूज़ किया है, ये आठवां है, फिर नोट के आगे किया है 9, फिर इसके आगे 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। मतलब देखिए इन्होंने 14 बार, मतलब इतने लंबे आर्टिकल में इन्होंने 14 बार अपने कीवर्ड को यूज़ किया है, तब जाके कहीं ना कहीं रैंक हुए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि आप उनके कीवर्ड को गिनिए कि उन्होंने कितनी बार अपने कीवर्ड को यूज़ किया, और उनसे ज़्यादा कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन करिए अपने ब्लॉग में, उनसे ज़्यादा कीवर्ड का यूज़ करिए। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ ज़्यादा कीवर्ड का यूज़ किया है। तो अगर इन्होंने 14 किया है तो आप 7 से 8 कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े आर्टिकल में। ठीक है गाइस, उससे ज़्यादा मत करिएगा, तब भी आप रैंक हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरी बारी आती है, हमको चेक करना होता है लेंथ। मतलब इनका जो आर्टिकल लेंथ क्या है, मतलब इनके लेंथ के मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है गाइस,
आपको चेक करना पड़ता है। आप गूगल पे इजली जा सकते हैं, वर्ड कैलकुलेटर डालिएगा, वर्ड कैलकुलेटर में इनके सारे आर्टिकल को कॉपी करके डाल दीजिएगा, वो आपको वर्ड कैलकुलेट करके दे देगा कि इनके कितने नंबर ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, जब आप ये चेक कर लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे 50 या 100 वर्ड ज़्यादा लंबा आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब आती है हमारी तीसरी चीज़ इमेज की, कि इन्होंने कितनी इमेज यूज़ की है, हमें गिनना पड़ेगा। पहली यहाँ यूज़ की 1, ठीक है, इधर ये 2, एक ये 3। बस गाइस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ 3 इमेज का यूज़ किया हुआ है। सो गाइस, अगर इन्होंने 3 इमेज का यूज़ किया हुआ है तो आप कोशिश करिएगा कि आप 4 से 5 इमेज का यूज़ करेंगे। मतलब आप एक बात ध्यान रखिए कि इनसे कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको। अगर ये 1 कर रहे हैं तो आप 2 करोगे, अगर ये 2 कर रहे हैं तो आप 3 करोगे, अगर ये 3 कर रहे हैं तो आप 4 करोगे। ठीक है गाइस, अब हमारी बात ये आती है चौथी चीज़ की, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है अपने एक आर्टिकल को अपने ही दूसरे आर्टिकल से जोड़ना, कि अगर बंदा मेरे एक आर्टिकल को पढ़ने आया है तो क्लिक करके जाके वो मेरा दूसरा आर्टिकल भी पढ़ सके। ठीक है, जैसा कि मैंने इस वेबसाइट को एनालिसिस किया था, इसमें ये अपने इंटरनल लिंकिंग सबसे देते हैं नीचे, सबसे नीचे ये देखिए रिकमेंडेड आर्टिकल लिखा है, इसके नीचे 2 लिंक दिए हुए हैं, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और टॉप 10 एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब ये दोनों आर्टिकल भी इससे रिलेटेड है, तभी इन्होंने यहाँ इंटरलिंक किया हुआ है, इसकी यहाँ लिंक दी हुई है। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पढ़ने आ रहा है और क्लिक करके इनको यहाँ इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल को और पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इनका ट्रैफिक डिवाइड होगा, इनका ट्रैफिक बढ़ेगा। आप चाहे क्लिक करके देख लेना, या मैं खुद क्लिक करके दिखा देता हूं आपको कि किस तरह ये यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इनके दूसरे आर्टिकल पे हम चले जाएंगे। लीजिए हमने क्लिक किया, ये देखिए जब हमने क्लिक किया तो इनके किसी हम आर्टिकल पे, इसी आर्टिकल पे आ गए, तो इसका मतलब इनका ये वाला आर्टिकल ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बैक आना है। इसी तरह आपको इन्होंने 2 अगर इंटरनल लिंकिंग यूज़ किया है तो आप कोशिश करिए कि हमें 3 इंटरनल लिंकिंग यूज़ करना है। ठीक है, अब हमारी बात यहाँ पर आती है 5वें की, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है अपने वेबसाइट से हम किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक देते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं हमारे यूज़र को समझ नहीं आते हैं, तो इसी वर्ड को समझाने के लिए हम किसी अदर वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि अगर उसे समझना है तो उस लिंक पे क्लिक करके वो सारी चीज़ें समझ सकता है। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, उसमें इन्होंने दिया होगा, ये देखिए एंटरप्रेन्योर दिया लिखा है रेड कलर का। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मुझे उनकी वेबसाइट में पहुँचाएगा जिसका इन्होंने लिंक दिया। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जब हमने क्लिक किया तो बेसिकली यहाँ पता नहीं एक एंटरप्रेन्योर इंडिया डॉट की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आ गया। मतलब इन्होंने एक्सटर्नल लिंक दी हुई है जिससे कि बंदा अगर ये समझ ना पाए तो वहाँ जाके ये समझ सकता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है और साथ ही साथ उसके वेबसाइट की भी अथॉरिटी बढ़ती है। तो आपको चेक करना है इन्होंने कितने एक्सटर्नल लिंक दिए हैं। एक यहाँ पर पार्टनरशिप 2, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3, ठीक है गाइस, और यहाँ पर क्रेडिटर्स 4, बस एक ये 5 businessleader.co.uk दिया हुआ है। इमेज सोर्स, मतलब आप लोग कहते हो ना मुझे पता नहीं कि इमेज सोर्स क्या होता है। अगर आप किसी की वेबसाइट से इमेज ले रहे हो ना तो इमेज सोर्स दे के उसके वेबसाइट का आगे लिंक दे देना, इससे क्या होगा आपके पास कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो मतलब इसने 5 एक्सटर्नल लिंक यूज़ किया हुआ है, किसी दूसरी वेबसाइट को दिया है। आप क्या कर सकते हो, आप 6 एक्सटर्नल लिंक का यूज़ कर सकते हो जिससे उससे आगे जाने के लिए। अब आती है हमारी लास्ट पॉइंट, मतलब लास्ट क्या अगले पॉइंट की, आपको चेक करना होता है राइटिंग स्टाइल, कि इसने किस तरह अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। सबका आर्टिकल लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, अपने समझाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज़ किया है, जैसा कि आप देख रहे होगे। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज़ किया है, पॉइंट वाइज आर्टिकल लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। मतलब इससे क्या होगा, इससे लोग को सही तरीके से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नंबर 1, नंबर 2, बुलेट पॉइंट का यूज़ किया है। इससे क्या होगा, लोगों को ब्रीफली तरीके से समझ में आएगा कि आपका एक्चुअल आर्टिकल किस टाइप का है और उन्हें अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होगा। ठीक है, आपको भी इससे बेहतर लिखना होगा। अब अगली बारी हमारी आती है सोशल शेयरिंग की, कि इनका जो आर्टिकल है बेसिकली इसका सोशल शेयर कितना है। जैसा कि आप नीचे आइकन्स देख रहे होगे, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है 14 शेयर्स। इसका मतलब इस आर्टिकल को इन सब प्लेटफॉर्म पे 14 बार शेयर किया है। इस आर्टिकल को 14 बार शेयर किया गया है, चाहे वो फेसबुक पे किया हो, चाहे वो ट्विटर पे किया हो, चाहे वो अलग अलग जगह किया है। तो क्या करना है आपको 14 का मतलब 16-17 बार अपने आर्टिकल को शेयर कराना है, मतलब इनसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है। ठीक है गाइस, अब आखिरी बारी आती है, हमको चेक करना पड़ता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कि बेसिकली उसके कमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर हम कमेंट्स देखेंगे
तो जब कमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब बेसिकली 2 से 3 कमेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कमेंट ज़्यादा मैटर तो नहीं करता है, बट मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कमेंट भी करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब गाइस क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि आप हम अपने बिजनेस को या अपनी वेबसाइट को कितना अलग दिखा सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, कितना मतलब ब्रीफली में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कस्टमर को, अपने यूज़र की हमें समझ में आए, उसको समझ में आ जाए कि भाई ये वेबसाइट कितनी अच्छी है और इसका आर्टिकल कितना अच्छा है। तब जाके गूगल भी आपको समझेगा और आपको आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रैंकिंग देगा। सो गाइस आई होप मेरे ख्याल से आपको जो मैंने बताया कॉम्पिटिटर एनालिसिस का तरीका आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।